नमस्कार दोस्तों। इस कक्षा में हम विद्यालय संगठन के बारे में देखेंगे। संगठन का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय संगठन माने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय के संबंध में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। इन भौतिक और मानव संसाधनों का भली भांति नियोजन और निष्पादन संगठन का कार्य है। नियोजन माने एकत्रित करना, निष्पादन माने एकत्रित शक्ति को लागू में लाना। विद्यालय के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाएं, उनकी व्यवस्था संगठन के अंदर आ जाते हैं। विद्यालय माहौल को प्रभावित करने वाले सारे कार्यक्रम इस संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं। हम जानते हैं विद्यालय छात्रों के लिए है, अतः विद्यालय की सारी नीतियां छात्रों के लिए होती हैं। विद्यालय के अनुकूल नियम को बनाना, उसे लागू में लाना, शिक्षण के लिए उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना, मिली सामग्रियों का भली भांति चयन करना, चाहे वो कक्षा संचालन के संबंधित सामग्रियां हो या स्कूल के प्रशासन से संबंधित सामग्रियां हो, उसको चयन करना और उनका विन्यास करना, विद्यालय में आयोजित करने वाले विशेष कार्यक्रमों का नियोजन करना, विषय संबंधी शैक्षिक उद्देश्य जो छात्र को मिलना है, उपलब्धियां होनी है, उनको समायोजित करना और छात्रों तक पहुंचा देना, समाज एवं समाज के प्रभावी लोगों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करना, यह सब विद्यालय संगठन के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात विद्यालय संगठन का कार्य बहुत विशाल है, संकुचित नहीं है। विद्यालय से संबंधित, समाज से संबंधित हर विषय विद्यालय में आ जाता है, संगठन को सीधे संबंध रखता है और संगठन उन विषयों पर प्रभाव डालता है। हम जानते हैं कि विद्यालय में कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। हर कर्मचारी का अपना दायित्व होता है। उन दायित्वों को निभाने में आपसी सहयोग की आवश्यकताएं होती हैं। तो आपसी सहयोग से भली भांति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में एक व्यवस्था है। अध्यापकों के बीच में भी, विषय अध्यापकों के बीच में यदि समन्वय है तो एक अध्यापक की जो सामग्रियां हैं, प्रतिमान है, दूसरे विषय पर उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं, पहले ही हमने देखा है कि कोई भी विषय अकेले में एक संपूर्ण इकाई नहीं है, हर विषय आपस में संबंधित है। इसीलिए अध्यापकों के बीच में, शिक्षकों के बीच में आपसी सहयोग है तो संगठन का काम सुचारू रूप से हो सकता है। विद्यालय से संबंधित अनेक गतिविधियां होती हैं, कलाएं होती है, कला मेला और उसी प्रकार विज्ञान उत्सव, कलोत्सव इत्यादि अनेक मेलाएं होती हैं। उनका सुचारू रूप से संचालन अनिवार्य है। उसके लिए भी संगठन की आवश्यकता होती है।
विद्यालय के अंदर कर्मचारियों में शैक्षिक कर्मचारी भी होते हैं और शैक्षिकेतर कर्मचारी भी होते हैं। उनके भी अलग अलग संगठन होते हैं। देखने की बात यह है कि विद्यालय के संपूर्ण माहौल को ध्यान में रखकर जिस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, उसको हानि पहुंचने वाला कोई भी संगठन विद्यालय के अंदर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। संगठन का एक अर्थ एकत्रित करना भी है। विद्यालय में भौतिक संसाधन होते हैं, उन भौतिक संसाधनों का संगठन माने क्रमबद्ध और सुचारू रूप से उपयोग करने के लिए विन्यास, वो भी एक संगठन है। भौतिक संसाधनों का संगठन होना चाहिए। विद्यालय से संबंधित अनेकानेक विचार होते हैं, अनेकानेक प्रणालियां होती हैं, अनेकानेक सिद्धांत होते हैं। उन सब का संगठन एकत्रित करने की बात जो है वो हर विद्यालय के अंदर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। विद्यालय में मूलतः दो प्रकार के प्रक्रियाएं होती हैं, शैक्षिक प्रक्रियाएं और प्रशासनिक प्रक्रियाएं। इन दोनों के अलग अलग संगठन भी होते हैं, लेकिन इन दोनों संगठनों का आपसी मेल जुल भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अर्थात अलग अलग संगठन होने पर भी वे दोनों मिलकर एक संगठन है। छात्रों की रुचि अलग है, छात्रों की क्षमताएं अलग हैं। रुचि और क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रोत्साहित करना, उनके विकास के लिए मौका तैयार करना विद्यालय संगठन का काम है। छात्र को अपनी आंतरिक क्षमता जो है, उस क्षमता के पूर्ण विकास के लिए अवसर विद्यालय में होना चाहिए। खुलकर अपने विकार एवं विचारों को प्रकट करने के लिए अवसर छात्र को अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। वो भी संगठन को ध्यान में रखने की बातें हैं, क्योंकि विद्यालय से बाहर जाकर उसे एक अच्छा नागरिक, अच्छा सामाजिक बनना चाहिए। उसके लिए अवसर विद्यालय का प्रथम कर्तव्य है। समाज का जो मूल्य होता है, उन मूल्यों का संरक्षण विद्यालय संगठन का दायित्व है। छात्र के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक जो गुण होते हैं, उस गुण का विकास, पूर्ण रूप से विकास विद्यालय का लक्ष्य है। छात्र इन लक्ष्य को स्वीकार करके, हासिल करके अच्छा सामाजिक बन जाता है। हमने पहले देखा कि विद्यालय की शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित है, लेकिन छात्र केंद्रित होने के साथ साथ वो समाज केंद्रित भी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक का निर्माण करना है, अच्छे सामाजिक का निर्माण करना है। व्यक्ति की अपनी अभिलाषाएं होती हैं। अक्सर कई अभिलाषाएं समाज से मिलजुल कर रहने वाली अभिलाषाएं नहीं है, लेकिन उन अभिलाषाओं को सुधार कर इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, इन सब को समाज के हितकारी बनाकर विकसित करना, उसके लिए मार्गदर्शन देना विद्यालय संगठन का काम है। क्योंकि मूल्यों और संस्कारों में समाज स्थिर है। संविधान के प्रति आदर का भाव, लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र के प्रति प्यार की भावना, छात्रों के अंदर एक अच्छा सामाजिक बनने के लिए इच्छा जगाना, यह संगठन का दायित्व है। छात्रों में सहयोग और समन्वय की भावना जगाना चाहिए और छात्रों के साथ संगठन का समायोजन और समन्वय भी अनिवार्य है।
विद्यालय में अनेक कर्मचारी होते हैं, अनेक कार्य होते हैं, निर्दिष्ट कार्य के लिए कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन संगठन का लक्ष्य, संगठन का नजरिया यह होना चाहिए कौन किस काम के लिए उपयुक्त है, उसे पहचानना चाहिए और उसे वो काम सौंपना भी चाहिए। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, व्यक्ति भी परिवर्तनशील है। उस परिवर्तनशील अवस्था में परिवर्तनशील कार्यों को पूरी तैयारी के साथ सफल नियोजन करना, विन्यास करना आसान काम नहीं है। अक्सर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है। समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण कर्मचारियों को देना भी संगठन का दायित्व है। विद्यालय में जो संसाधन है, भौतिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो, उसे आवश्यकतानुसार उपयोग करना, वो भी विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग एक विषय है। विद्यालय माहौल में छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए सिखाना चाहिए और छात्रों के जो अभिभावक होते हैं उन अभिभावकों से अच्छा संबंध रखना भी संगठन का काम है। अब तो हमने संगठन के अनेक दायित्वों के बारे में यहां चर्चा की, लेकिन ये इन सारे दायित्वों को एक रूप में बनाकर समन्वय करके एक दायित्व दूसरे दायित्व का विलोम न बने, उसी प्रकार समायोजित करना संगठन का एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। संगठन के अंदर कर्मचारी विरस मनोभाव से काम न करें, उनके जो रुचि है, उनके जो मनोविकार है, उसको पर्याप्त मात्रा में विकास करने के लिए अवसर मिले। हर कर्मचारी को अपने काम के परिणाम को देखने के लिए अवसर मिले, वो स्वयं उसका मूल्यांकन करे और स्वयं सुधारने के लिए अवसर उसे मिले। ये सब संगठन उसे तैयार करके देना चाहिए।